देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्रक। अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे कि अभ्रक और अभ्रक भारत का क्या स्थिति है ना, क्या इसका उपयोग है अभ्रक का, तथा इसके बाद कि अभ्रक जो है भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और अभ्रक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार में भी अभ्रक पाए जाते हैं, इसलिए अभ्रक से प्रश्न बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अभ्रक क्या है? अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे अग्रणी राज्य, मतलब विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश जो है भारत है ना। और अभ्रक का सबसे उत्तम प्रकृति का जो है अभ्रक होता है वो रूबी अभ्रक होता है ना, जिसका उत्पादन झारखंड राज्य करता है ना। उसके बाद इसका उपयोग जो है आप दवा में देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में देखते होंगे, तथा विद्युत रोधी के रूप में इसका उपयोग होता है। देखिए यूएसए जो है ना, यूएसए मैंने अमेरिका, भारत का मुख्य आयातक है किस चीज का? तो अभ्रक। अभ्रक भारत से अमेरिका जाता है मुख्य रूप से, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो है तीन जो है अभ्रक पेटी है। अभ्रक पेटी जैसे लोह पेटी था, मैंने लोहा जहां से ज्यादा उत्पादन होता है, उसी तरह से भारत में जहां से अधिक मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है उस अभ्रक पेटी कहते हैं। वो है बिहार झारखंड पहला पेटी, जो छोटा नागपुर के पठार में मिलता है। उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश, है ना। बिहार झारखंड में जो है छोटा नागपुर याद रखिए, है ना। उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश, है ना, ये मुख्य पेटी है। और देखिए झारखंड जो है देश का 80% क्या करता है? अभ्रक का उत्पादन करता है ना। और उसके बाद जो है बिहार के गया, मुंगेर, भागलपुर मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। उसी तरह से झारखंड में जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो धनबाद हो गया, है ना। उसके बाद पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, है ना। और उसके बाद देश में जो है भारत में 1217 टन अभ्रक का उत्पादन होता है। उसी तरह से तांबा, नोट में डाल दीजिएगा, भारत में तांबा जो है 125 टन उत्पादन करता है भारत। अब पढ़ लेते हैं, आते हैं, देखिए एक बार अच्छा समझ लीजिए किस तरह से लिखना है। अभ्रक के बारे में, अभ्रक क्या है ना, अभ्रक तथा उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो पहले लिखिएगा अभ्रक, भारत अभ्रक उत्पादन में विश्व का अग्रणीय देश है, सबसे प्रथम इति है ना उत्पादन में है। उसके बाद रूबी अभ्रक उत्तम प्रकार का अभ्रक है जिसका उत्पादन झारखंड राज्य करता है ना। उसके बाद उपयोग में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। उसके बाद प्राचीन काल में इसे दवा के रूप में भी उपयोग करते थे, प्राचीन काल में। उसके बाद इसे विद्युत रोधी के रूप में भी उपयोग करते हैं। विद्युत में इंसुलेटर, जैसे आप देखे होंगे ये फ्यूज होता है, फ्यूज में जो चीनी मिट्टी का बना होता है, उसी तरह से जो है विद्युत में भी इसका उपयोग होता है। बड़े बड़े जो है हाई टेम्परेचर या बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह में इसका उपयोग होता है। उसके बाद घरेलू उपयोग के रूप में भी होता है, जैसे अबीर वगैरह में इसका उपयोग होता है चमक बनाने के लिए, है ना। या कभी छोटा छोटा आप देखे होंगे क्या कहला सितारा वगैरह में इसका उपयोग होता है ना। उसके बाद यूएसए जो है भारत का मुख्य अभ्रक आयातक देश, मैंने भारत से अभ्रक यूएसए खरीदता है। अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत उत्पादन की दृष्टि से भारत के अभ्रक प्रमुख 3 पेटी है। कौन कौन? तो बिहार झारखंड पहला, दूसरा राजस्थान और तीसरा आंध्र प्रदेश, है ना। उसके बाद देखिएगा झारखंड जो है देश का 80% उत्पादन करता है अभ्रक का। और बिहार में जो है गया हो गया, है ना, गया, मुंगेर, भागलपुर अभ्रक का उत्पादन होता है ना। झारखंड में कौन? धनबाद, पलामू, हजारीबाग उत्पादन का होता है वहां से। नोट में डालकर डालिएगा, है ना। भारत में 1217 टन अभ्रक का प्रति वर्ष उत्पादन होता है। उसी तरह से भारत में तांबा का 125 टन उत्पादन होता है। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि चूना पत्थर के बारे में। और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जो है खनिज संरक्षण के रूप में और क्या उसका खनिज का उपयोग है उसके बारे में आएगा। लेकिन इस वीडियो में चूना पत्थर का अभी बना रही, तब तक आप स्क्रीनशॉट एक्शन। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और चूना पत्थर क्या है इसके बारे में देखिए। भारत में चूना पत्थर का उपयोग किस किस के रूप में होता है? देखिए तो चूना पत्थर का उपयोग भारत में जो है 76% सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट के रूप में 76% जितने भी सीमेंट बनते हैं वो चूना पत्थर से ही बनते हैं। तो 76% जो है चूना पत्थर का सीमेंट के रूप में उपयोग होता है। उसके बाद लौह इस्पात के रूप में 16% उपयोग होता है ना। 4% रसायन के रूप में और 4% उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में उपयोग होता है। जैसे कि आप कैल्शियम, सल्फर, इसे सल्फेट वगैरह, कैल्शियम सल्फेट के रूप में, इस सब में जो है खाद के रूप में उपयोग होता है ना। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। कौन करता है?
मध्य प्रदेश उसका उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं ना। उसके बाद उत्पादक राज्य कौन, देखिए यह चूना पत्थर देश के लगभग सभी राज्यों में मिलता है, लेकिन मुख्यतः ज्यादा जिसमें मिलता है छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया ना, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और बिहार झारखंड जरूर डालिए, क्योंकि अब बिहार जैसे एग्जाम दे रहे तो बिहार झारखंड जरूर जानिए, ताकि बच्चा बिहार बोर्ड का एग्जामिनर जो कॉपी चेक रहा है उसको पता हो कि बिहार झारखंड, मैंने बिहार के बारे में जानता है कि बिहार में भी चूना पत्थर पाया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग के बारे में जानिए। उपयोग, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में पाले जाने के हम लोग उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। दूसरा, चीनी एवं कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। चीनी एवं कागज उद्योग में सीमेंट चूना पत्थर का उपयोग होता है। सीमेंट उद्योग में होता है उपयोग, अब जाने 76% सीमेंट उद्योग में होता है। इस्पात में 16%, तो इस्पात में भी हो जाएगा। उसके बाद में रसायन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। चलिए ये जो है चैप्टर आप लोगों का लगभग समाप्त हो गया, मात्र एक वीडियो आएगा है ना, और वो पूरी तरह से चैप्टर को समाप्त कर देगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए है ना, और शेयर कीजिए, और आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे, मात्र एक बच्चा है जो पूरी तरह से कमेंट करता है, तो उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ है ना। और आप भी प्लीज़ यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।